विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु जय गुरु 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 सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ साहेब महाराज की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ गुरुपंत महाराज की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजा विराज सद्गुरुनाथ सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेति इति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यम् आराधयेत् गुरुम्। गुरोः प्रस्तकृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाः समर्थाः प्रभवादौ च कैवल्यं गुरुसेवया। देवकी नरगन्धर्वः पितरो यक्ष च आचार्याः मुनयो अपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिम्। महाअहंकार गर्भेण तपो विद्याबलान्विताः संसार घोरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटाः। न मुक्ता देवगन्धर्वाः पितरो यक्ष किन्नराः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा पराङ्गमुखा। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं नित्यं मुक्तिमुक्तिविधायकं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखा श्री गुरु की कैसे ध्यान विधि करना चाहिए, ध्यान कैसे गुरु पर करना चाहिए, किस तरह से ध्यान में प्रवेश करें, गुरु का मंत्र कितना श्रेष्ठ है, गुरु के चरणों का पूजा ही करना चाहिए। आज ही हमने देखा है तथा गुरु के चरण स्पर्श से ही सप्त सागरों का तीर्थ स्नान का फल हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव जी ने हमें यह भी समझाया कि गुरु रुष्ट हो गया
तो शिव जी भी उसको बचा नहीं सकते। अर्थात गुरु सबसे श्रेष्ठ है, गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ज्ञान और विज्ञान गुरु भक्ति से ही प्राप्त होती है, गुरु से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ नहीं। ये हमने कल के दिन देखा है। अब भगवान शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि गुरु की किस प्रकार आराधना करना चाहिए और नित्य करना चाहिए। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेति इति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यं आराधयेत् गुरुम्। भगवान शिव जी कहते हैं गुरु से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। वेदों का अर्थ है कि न इति न इति। न इति का मतलब क्या होता है? न इति न इति ये वेदों का अंतिम कहना है, अंतिम बात है, अंतिम बोध है। वेद कहते हैं कि हम जितना कह सके वह पूरा नहीं है, इसके आगे जो होगा वह श्री गुरु कहेंगे। नैति नैति वेदों का कहना है कि हम जितना भी जानते थे, जितना हमने जान लिया था और जितना हम आपको समझा सकते थे, उतना ही हम कह सकते हैं। इसके आगे जो है हमें कुछ नहीं आता। नैति नैति इसके आगे जो भी आप चाहते हो तो गुरु से प्राप्त करें, गुरु से ही प्राप्त होगा। एक छोटी सी कथा याद है, उपनिषदों की कथा है। उपनिषद में श्वेत केतु नाम का एक गुरु भक्त हुआ। श्वेत केतु नाम का उपनिषद पढ़िए, आपको पता चलेगा। श्वेत केतु 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 विद्या और 64 कलाएं प्राप्त कर चुका था। सब कुछ प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण पुत्र था, अपने घर लौटा। उनके पिता ने उन्हें घर में नहीं आने दिया। पिता ने कहा कि तू गुरु के पास गया है, हे पुत्र श्वेत केतु, तू घर में प्रवेश तब तक नहीं कर सकता जब तक तू पूरा नहीं हुआ। श्वेत केतु ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 विद्या और 64 कलाओं को प्राप्त किया है। अब इससे बढ़कर और क्या है? इसके आगे और क्या हो सकता है? उसके पिता ने कहा, तूने 4 वेद जान लिए है ना? उसने कहा हाँ। 6 शास्त्र जान लिए? उसने कहा हाँ। 18 पुराण जान लिए ना? उसने कहा हाँ। 14 विद्याएं जान ली ना? हाँ। 64 कलाएं भी जान ली ना? बोले हाँ। अब ये जो जानने वाला है उसको जाना है कभी? इन 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनको जो जानने वाला है, ये सब किसने जाना है? क्या उसे तूने जान लिया है? श्वेत केतु ने कहा नहीं पिताश्री, ये तो मुझे गुरु ने नहीं बतलाया। मुझे जो जो सिखाया है वहां मैं समझ चुका हूं, लेकिन वो जानने वाले को तो मैंने नहीं जाना। तो पिता ने कहा कि नहीं, जो ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 विद्या और 64 कलाओं को जानता है, जान रहा है या जान चुका है या जानना चाहता है, उस जानने वाले को जान, तब तू मेरे घर में आ सकता है। श्वेत केतु ने कहा कि ठीक है, मैं गुरु के पास लौटता हूं। फिर से गुरु के शरणों में गए। हे गुरुदेव,
आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, लेकिन सीखने वाला कौन है यह नहीं सिखाया। आपने मुझे सब दिखा दिया, परंतु इनको देखने वाला कौन है यह नहीं दिखाया। आपकी वजह से मैं सब जान चुका, परंतु जानने वाला कौन है यह मैं नहीं जान चुका, ये मुझे जान नहीं हुई। गुरु ने कहा कि हे पुत्र, तुझे यह बात पूछने के लिए किसने कहा? ये बात पूछने के लिए किसने कहा? मैं नैति नैति का अर्थ बतला रहा हूं। वेद नैति नैति क्यों कहते हैं? जब तक हमें जानने वाला नहीं समझ में आता तब तक नैति नैति है। आप 4 वेद करो, 6 शास्त्र करो, 18 पुराण करो, 4 वेद 6 शास्त्र पाठ कर पढ़ ले 18 पुराना, जुगन जुगन मती भ्रष्ट होत है, खोजत मेरा ठिकाना। कितना भी जान लो, जानने वाला नहीं जानोगे। किसने जाना है उसको जान लो, कौन जानता है उसे जानो, तब तक पूरे नहीं, तब तक सच नहीं। गुरु ने कहा कि हे पुत्र, यह तो नैति नैति की बात है और तू नेति नेति को जानना चाहता है। हे पुत्र, तू नैति नैति को जानना चाहता है तो देख, मैं तुझे 400 गौएं देता हूं। 400 गायें थी उससे, गैया जो होती हैं, 400 गैया उन्हें दी और कहा कि हे पुत्र, जब तक यह गैया 1000 नहीं हो जाती तब तक तू मेरे पास लौट कर नहीं आना। गुरु ने क्या कहा? पिता ने कहा था कि जब तक जानने वाले को नहीं जान लेते हो तब तक घर में नहीं आना। गुरु ने कहा कि मैंने 400 गायें तुम्हें दी हैं, इन 400 गायें को चराने के लिए जंगल में ले जाओ, और जब ये 1000 हो जाएंगी, जब ये 1000 हो जाएंगी तब तुम मेरे पास लौट कर आना। 400 गाय चराने के लिए ले गए। उपनिषद की कथा है, गैया चराने के लिए ले गए, गैया चराते रहे, गैया चराते रहे, चराते चराते गैयाओं को गिनते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गैया 400 होती थी। अंक 1000 का चाहिए था। 1000 के संख्या में उन्हें गाय चाहिए थी। वहां कोशिश करता रहा कि गाय 400 की जगह 401 हो जाए, 400 की जगह 402 हो जाए, 400 की जगह 403 हो जाए, 999 हो जाए, 1000 हो जाए। उसी चिंतन में था कि कब तक 1000 होती हैं। 12 वर्ष बीत गए, जंगल में ही रहा, बिना कुछ लिए। श्वेत केतु गिनती करता रहा 12 वर्ष तक, एक ही काम, दूसरा काम नहीं। 12 वर्ष तक गिनती करता रहा। 1000 का अंक आया, 1000 गौएं हो गई। श्वेत केतु गिनती भूल गया, श्वेत केतु गिनती भूल गया। उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती याद नहीं रही, वो भूल गया। ये क्या चीज है, ये क्या बात है? गुरु ने क्या विधि बताई थी? नैति नैति का। आप देखिए, जाप करते हैं सोहम 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 सांस के जरिए। कुछ देर के बाद में आप उसकी गिनती भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, आपको वहां उसकी भूल पड़ जाती है। यही श्वेत केतु का सिद्धांत है। उपनिषदों में यही सिद्धांत महान बतलाया है। जिस वक्त आप गिनती भूलते हो उस वक्त आप
नैति नेति को पार कर जाते हैं। महासिद्धांत है, उसे अंतराल कहते हैं। उपनिषद पढ़ोगे तो समझ में आएगा नैति नेति के पार कैसे जाते हैं, और गुरु पार ले जाते हैं। जहां वेद कहना बंद कर देते हैं, वहां से गुरु की गिनती शुरू होती है। श्वेत केतु भूल गया गिनती, श्वेत केतु वहीं रह गया, उन गौं के बीच में अपने आप को भूल गया श्वेत केतु कि मैं श्वेत केतु हूं। यहां वो भूल गया तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुरियातीत अनुभव हो तो मैं तो रहा न होए। तुरिया के आगे श्वेत केतु चला गया, वो खुद को भी भूल गया, गाय की उनकी गिनती भूल गया, और श्वेत केतु उन गौं के साथ में जहां जहां गैया चली जा रही उनके पीछे पीछे चले जा रहा, अपनी सुध बुध उसे नहीं रही। गुरुवर्य के और शिष्य थे, उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, गाय तो बहुत दिखाई दे रही हैं, 400 गाय दी थी श्वेत केतु को, कितनी गाय हैं, मोज तो लीजिए। सब शिष्यों ने मोज लिया, 1000 बराबर गाय निकली, 1000। सिद्धांत तो बड़ा ही महान है, श्वेत केतु उपनिषद में है कथा। गायें तो 1000 हो गई। शिष्यों ने कहा कि हे गुरुवर्य, श्वेत केतु ने पूरी 1000 गाय हो गई, अब श्वेत केतु को आश्रम में आने दिया जाए। गुरु ने कहा कि कौन श्वेत केतु, कौन है श्वेत केतु? उन्होंने कहा कि गुरुवर्य ये श्वेत केतु है। नहीं गुरुवर्य, 1000 गाय हो गई हैं। उसने कहा कि नहीं, 1001 गाय हो गई। 1001 कैसे? गाँव में तो 1000 गिनने में आ रही हैं, लेकिन 1001 कैसे? उसने कहा कि श्वेत केतु भी गाय बन गया है। श्वेत केतु गाय का सिद्धांत उसकी गिनती करते करते गाय रूप बन गया है। अब श्वेत केतु को यह याद नहीं कि मैं श्वेत केतु हूं। देव पहाव्यासी गेलो परिद्योए देवची भूमि खेलो, लाली तोरे लाल की जित देखूं तो लाल, मैं निकली ढूंढने तो मैं ही हो गई लाल। श्वेत केतु स्वयं अब गाय के रूप में चला गया है, अब वहां खुद का स्वरूप भूल गया है कि मैं श्वेत केतु हूं। और जो व्यक्ति, जो शिष्य खुद को भुला देता है, वह नेति नेति को पार कर देता है, वह जानने वाले को जान लेता है। अब श्वेत केतु ने जानने वाले को जान लिया। गुरु ने उसके सर पे हाथ रखा, उसने कहा कि हे पुत्र, तू जानने वाले को जान चुका है, अब तू घर में प्रवेश कर सकता है। और फिर गुरु के आशीर्वाद से श्वेत केतु लौटकर अपने घर गया। जिस पिता ने श्वेत केतु को घर में आने से मना किया था, उसी पिता ने उसको नतमस्तक होकर वंदन किया। तब कहने का मतलब यह है कि वेद जहां पर नहीं नहीं कह देते हैं कि अब हम नहीं कह सकते, अब हम नहीं कह सकते, श्री गुरु वहां से कहना शुरू करते हैं। श्री गुरु का वहां से सिद्धांत शुरू होता है, वहां से नेति नेति के आगे, नेति नेति के पार है गुरु का वचन। इसीलिए गुरु का वचन वेदों से भी बड़ा है, वेद भी नहीं समझ सकते हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। क्योंकि वेद तो नेति नेति कह चुके हैं, वे तो उसको समझ नहीं सकते। इसीलिए गुरु का जो शब्द है, उसका जो कोई मनन करता है, उसकी गिनती करता है, अनगिनत गिनती, उसको गिन कर नहीं करना है। जिस दिन आप उस गिनती को भूल जाओगे, मंत्र भूल जाओगे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरती दो शब्द में अटकी, उसको काल नहीं खाए, वो नीति नीति को पार कर जाता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो ध्यान करते होंगे
उन्हीं को यह बात समझ में आएगी। बहुत अच्छी बात है। दोपहर के अंदर एक शिष्य ने मुझे कहा कि मेरा शरीर, मुझे ऐसा लगता है कि विशाल होते जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप समझ लेना कि जो पराशक्ति है वह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है। जो पराशक्ति होती है अपने अंदर प्रवेश करने के कारण बड़ी शक्ति होती है। पराशक्ति जब अपने अंदर सोहम जाप के ध्यान के द्वारा अपने अंदर प्रवेश करती है तब यह शरीर विशाल विशाल होते चले जाता है, बड़ा होते चला जाता है। और जैसे ही पराशक्ति समाप्त हो जाती है, पराशक्ति समाप्त हो जाती है, पराशक्ति की हद खत्म हो जाती है, तो वहां पर परात्पर शक्ति आ जाती है। और जैसे ही परात्पर शक्ति आ जाती है, अंदर की दृष्टि खुल जाती है। अंदर की जो ज्ञान दृष्टि है वह खुल जाती है। डोड़िया था डोड़ा वहीला लेने, लेविले लेने स्वानंदाचे, माझे सुख मत दाखविले डोड़ा, दिधली प्रेम कला नाम मुद्रा। नामदेव महाराज को विष्णुबा खेचर ने नाम मुद्रा दी थी, नाम दिया था। उससे उसकी अंतर दृष्टि खुल गई। आंखों की भी जो आंख है यह खुल जाती है। बहुत अच्छी बात है। परात्पर शक्ति अब जब प्राप्त हो जाएगी, अभी तो पराशक्ति का प्रवेश है, इसके बाद परात्पर शक्ति जब अंदर आ जाएगी तो पराशक्ति उसमें विलीन हो जाती है। और जैसे ही उसमें विलीन हो जाती है, यह सिद्धांत कैसा है? ध्यान की बातें हैं। यह सिद्धांत कैसा है? यह ऊर्जा जो है हमारे अंदर, जो शक्ति है हमारे अंदर, जो ऊर्जा है उसका परावर्तन है। हमारी दृष्टि जो है, हमारी जो दृष्टि है उसके ऊपर किसी चीज का प्रतिबिंब आता है, उजाला, उसका प्रक्षेपण आता है आंखों पर। और वहां प्रक्षेपण आंखों के रेटिना, रेटिना का मतलब आंखों का जो पर्दा होता है, आंखों का जो रेटिना होता है पर्दा, उस पर्दे के द्वारा वहां रिपीट किया जाता है। उसको जो प्रक्षेपण है, ख्याल कीजिए, उस प्रक्षेपण को प्रतिप्रक्षेपित किया जाता है, प्रतिप्रक्षेपित किया जाता है। हाँ, उसको रिवर्स किया जाता है, उसको लौटाया जाता है। जैसे ही वहां आने वाला प्रतिबिंब हमारे आंखों में प्रवेश करता है, आंख के पुतलियों में, तब हमारे अंदर जो स्लाइड्स एंड रॉड्स नाम की जो आंखों में एक शक्ति है, हमारी आंखों की दृष्टि में स्लाइड्स एंड रॉड्स, ये शक्ति है, उस रेटिना के ऊपर से वहां पर्दा रिपीट करती है, लौटाती है। उस लौटाने से क्या होता है कि हमारे अंदर की जो पहचान है, पराशक्ति उस प्रतिबिंब को आंखों में लाती है, पराशक्ति जो होती है उसको आंखों में लाती है, और परात्पर शक्ति उसको लौटाती है। उसको लौटाने से क्या होता है कि आंखों की ताकत से, आंखों की शक्ति के कारण वह चीज आंखों को दिखाई देने लग जाती है। आंखों के अंदर आंखें हैं, ख्याल कीजिए। अगर आपको लगता होगा कि हमको इन आंखों से दिखाई देता है, बिल्कुल झूठ है। इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। इसके अंदर प्रत्येक प्रक्षेपित होने वाला, प्रक्षेपित होने वाला जो शक्ति है, जिसे परात्पर शक्ति कहते हैं, वहां उस पर लौट कर जाती है, उसके कारण वह प्रतिबिंब हमें मिलता है। एक बात सुन लीजिए, अभी सामने आपके कैमरा लगा है। कैमरा जो होता है, कैमरा अगर कोई चित्र निकालना चाहे, दृष्टांत पे ख्याल कीजिए, कैमरा अगर कोई चित्र निकालना चाहता है तो कैमरे का फ्लैश पहले उस चीज पर जाएगा जिसके ऊपर, जिसका चित्र लेना है, जिसका फोटो लेना है, उसके ऊपर वहां फ्लैश जाएगा। उसे पराशक्ति कहते हैं। उस कैमरे की ही शक्ति उसके ऊपर फ्लैश होगी, इनलाइट होगी, और वहां उस फ्लैश का रिफ्लेक्शन जैसे फिर से उस कैमरे पर जाएगा तो चित्र उसके ऊपर आ जाएगा। आई बात समझ में? रिफ्लेक्शन, उसी को परात्पर शक्ति कहते हैं। हमारे शरीर को जब हम बड़ा होते हुए देखते हैं तब पराशक्ति परात्पर में परावर्तित होती है।
और वह परात्पर होने से हमारे अंदर की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। उस वक्त ब्रह्म साक्षात्कार कुछ ही कदमों पर रहता है, साक्षात्कार बहुत नजदीक हो जाता है। उसे ही नेति नेति कहते हैं, उसे ही नेति नेति कहते हैं। तब भगवान शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, यस्मात् परतरम नास्ति नेति नेति इति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यम आराधयेत् गुरुम्। हे पार्वती, गुरु से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है। वेद भी जिसे नैति नैति कह देते हैं, वेद भी जिसको समझ नहीं सकते, जिनके स्वरूप को नहीं समझ सकते, उसी ब्रह्म रूप श्री गुरु का मनन 3 तरह से किया जाता है, मनसा वचसा चैव। मनसा से, मन से, वाचा से और कर्म से करना चाहिए। मन से कैसे करना चाहिए, यहां तो बड़ी कठिन बात है। मन से ही तो साधना नहीं है, मन से ही तो गुरु का ध्यान नहीं है, मन से ही तो गुरु की आराधना नहीं है, मन से ही तो गुरु से एकात्मता नहीं है। इसीलिए हम टूटे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं। सब है हमारे घर में, हमारे मकान में लाइट फिटिंग है, मीटर लगा हुआ है, मीटर को कनेक्शन मिल गया है, बल्ब, पंखे, ट्यूब, टीवी आदि आदि सब यंत्र जो हैं, सामग्रियां वे भी सुरक्षित लगा दी गई हैं, परंतु एक भी नहीं चल रही। न टीवी चल रही है, न टेप चल रहा है, न बल्ब लग रहा है, न पंखा घूम रहा है। बिजली का करंट तो सही है, परंतु कार्य क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब यह है कि बीच में जो फ्यूज है वह उड़ा हुआ है, मन उड़ा हुआ है, मन लगा हुआ नहीं है, मन लगा हुआ नहीं है। जिसका मन उड़ा हुआ रहता है, जिसका मन लगा नहीं है, मन लगना चाहिए, लगन लगना चाहिए। कबीरदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं, मन लगने का मतलब है कि लगन लगना चाहिए। लगन का मतलब उसके ऊपर एकात्मता, एकाग्रता होना चाहिए। कबीरदास कहते हैं, लगन लगे बिन काजन सरी है। लगन लगेगी नहीं, जब तक गुरु से मन नहीं लगेगा तब तक कार्य नहीं होगा। लगन लगे बिन काजन सरी है, जीव पर ले तर जाए। गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। कैसे लगन होना चाहिए? गुरु से लगन कैसे होना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं, मुर्गानाद वो शब्द का भेदी। एक हिरन जो है किसी शिकारी के बांसुरी का आवाज सुनता है, उसके कारण वो बांसुरी की तरफ दौड़ता चला जाता है। उसे पता भी नहीं रहता कि बीच में फंदा लगाया हुआ है, मरने को नहीं डरता है और वहां उसकी तरफ चला जाता है, मरने को नहीं डरता है। मुर्गानाथ को शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाई भाई, शब्द सुनन को जाई। सो शब्द सुनी प्राण दान दे, उस शब्द के लिए प्राण दे देता है। सो शब्द सुनी प्राण दान दे, नेक नतन को डराई। गुरु से लगन कठिन है भाई। प्राण जैसे वहां देने को तैयार है, लेकिन बांसुरी सुनेगा, बांसुरी सुनेगा। हाँ, एक शिकारी ने एक हिरन को बाण मार दिया। मैंने पहले भी कहा है, सुंदरदास का पद है, बड़ा ही अच्छा पद है। सुंदरदास के देखते हैं, सुंदरदास ने लिखा है कि एक शिकारी ने एक हिरन को बाण मार दिया। शिकारी उस जख्मी हिरन को उठाने के लिए आते हैं। वो हिरन उस शिकारी से बात करता है, वो हिरन शिकारी से बात करता है। बात करते हुए शिकारी सोचता है कि कुछ कह रहा है हिरन, हिरन कुछ कहना चाहता है। हिरन कहता है, शिकारी से कहता है,
अब क्या देखत पारधी खूब लगाया घाव। बड़ा अच्छा बाण मार दिया तूने, अब क्या देख रहा है? हाँ? अब देखता क्यों है मुझे? अब क्या देखत पारधी खूब लगाया घाव। सिर काटो मांस खाओ खूब लूटो जी चाओ। अब तू मेरा मांस खा ले, मेरा सिर काट दे, मुझे कोई परवाह नहीं। अब क्या देखत पारधी और खूब लगाया घाव। सिर काटो मांस खाओ खूब लूटो जी चाओ। हिरण कह रहा है, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है। शिकारी से हिरण कहता है, शिकारी से हिरण कहता है, अब क्या देखत पारधी और खूब लगाया घाव। सिर काटो मांस खाओ, सिर काटो मांस खाओ खूब लूटो जी चाओ। प्रार्थना करता है, मेरी चांद पर बैठकर मेरा चमड़ा निकालोगे ना? खाने के बाद मेरा जो चमड़ा बचेगा, हाँ, मेरी चांद पर बैठकर घड़ी घड़ी बीन बजाओ। मैं जिस बीन के लिए मरा हूं मैं जिस बीन के लिए मरा हूं, वह बीन मुझे मरने के बाद सुनाते रहना। मेरी चांद पर बैठकर घड़ी घड़ी बीन बजाओ। अब क्या देखत पारधी खूब लगाया था। विचार करो, मेरा जो चमड़ा है उसके ऊपर बैठकर यह बीन बजाया करना, क्योंकि इस बीन के सुनने के कारण ही मुझे ये तीर लगा है। इतनी लगन होना चाहिए। मुर्गानाद वो शब्द का भेदी, शब्द सुनने को जाई, साधु शब्द सुनने को जाई। सो शब्द सुनी प्राण दान दे, नेक नतन को डराई। गुरु से लगन कठिन है भाई। विचार कीजिए, बहुत बड़ा पद है, पूरा नहीं कहता हूं। लगन चाहिए। हाँ, कहते हैं, आखिरी चरण कहता हूं, बीच के 3 चरण नहीं कहूंगा, 5 चरण का है। आखिरी चरण कहता हूं। हाँ, दो दल आनी तुझे जब सन्मुख। 2 लड़ाइये होते हैं, लड़ाई करने वाले योद्धा। 2 लड़वैये जब लड़ते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। 2 दल आनी जुझे जब सन्मुख। शूरा लेत लड़ाई, साधु शूरा लेत लड़ाई। कट कट कर वो गिर धरणी में, कट कट कर वो गिर धरणी में। खेत छांट नहीं जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। मर भी गए तो लगन नहीं त्यागेंगे, लड़ना नहीं छोड़ेंगे। अगर प्राण भी जाता है तो लगन नहीं हटती है। मरने को तैयार हैं, लेकिन मैं मर जाऊंगा इसकी परवाह नहीं। युद्ध से लगन है। तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जब कोंडाणा लग्न कहते हैं, आधी लगन कोंडाण्याची मग रायबाचे, कोंडाणा किला जीतने के लिए गए थे। वहां पर उदयभान नाम के एक सिपाही सालार से उनका युद्ध हुआ। उदयभान ने उनकी जो ढाल थी, उस ढाल को भी खंडित किया। ढाल कटने के कारण, ढाल टूटने के कारण अपने ऊपर के आने वाले वार को बचाने के लिए सर के ऊपर जो साफा होता है, जिसे मुंडासा कहते हैं, वह अपने हाथ पे बांध दिया और वह बांधकर युद्ध करने लगे। उसके ऊपर वार झेलते रहे, लेकिन कपड़े का मुंडासा कब तक वार झेलेगा। आखिर मुंडासा कट गया, तानाजी का एक हाथ कट गया। तानाजी लड़ते रहे, हाथ से तलवार नहीं छूटी, लड़ते रहे। फिर तानाजी ने सोचा कि मरना है तो फिर वीरों जैसे मरना चाहिए, वीरों की जैसे मरना चाहिए। पीठ पर वार नहीं झेलूंगा। जैसे तलवार आती थी, बचाने के लिए कोई ढाल नहीं थी, उस वक्त अपना सीना आगे कर देते थे। ऐसा करते करते तानाजी वहां पर शहीद हुए। उसके बाद शेलार मामा ने वहां पर युद्ध किया, उदयभान का नाश किया। कथा अलग बात है, लेकिन कट कट कर वो गिरे धरनी में। खेत छांट नहीं जाए, युद्ध नहीं छोड़ा। उसी तरह से गुरु से लगन लगने के बाद खेत नहीं छांटते हैं, अर्थात वहां से भागते नहीं है, दौड़ते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं।
अगर पीछे नहीं हटा, प्राण तक त्यागने की तैयारी है, तो क्या हो सकता है? कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीरा ऐसी लव लाओ, ऐसी लगन लगाओ, गुरु से ऐसा मन लगाओ, ऐसा प्रीत लगाओ, ऐसा एकात्मता का भाव करो। कहत कबीरा ऐसी लव लाओ, हाँ, सहज मिले गुरु आई। क्या है? अपने आप गुरु आपको आकर मिलेगा। कहत कबीरा ऐसी लव लाओ, सहज मिले गुरु आई, साधु सहज मिले गुरु आई। छोड़ो अपने तन की आशा, छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काजन सरिये, जीव पर ले तर जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन, एकात्मता, जिसे मन, इसे मन से उपासना कहते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु की उपासना मन से, मनसा वचसा चैव, मन से गुरु की अर्थात लगन लगाकर, मन लगाकर होना चाहिए। ऐसा नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, गुरु क्या कर लेंगे, गुरु क्या कर लेंगे तुम्हारा, है ना? ये है, ये बात है। वचसा अर्थात वचन से गुरु की सेवा होना चाहिए, वचन से आराधना होना चाहिए। वचन, गुरु शब्द आदि एक है कि गुरु वचन निर्वाण, गुरु का वचन नहीं टूटना चाहिए। गुरु शब्द आदि एक है और गुरु वचन निर्वाण, जो कोई चलते गुरु वचन पर प्रकट मिले भगवान। वचन से गुरु की सेवा होना चाहिए, वचन नहीं टूटना चाहिए। सपने में दिया हुआ वचन, राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु को सपने में वचन दिया कि महाराज ये राज मैंने आपको दे दिया। सुबह आकर हरिश्चंद्र खड़े हो गए, हरिश्चंद्र, विश्वामित्र आकर खड़े हो गए, हे हरिश्चंद्र, राज मुझे दे दिया है, अभी भी सिंहासन पर बैठे हो? त्राहिमाम गुरुदेव, त्राहिमाम, मैंने मेरा वचन, मैं निद्रा का, स्वप्न का वचन समझा। उसने कहा कि नहीं, गुरु को स्वप्न में भी वचन दिया हो तो वहां जन्म जन्म तक निभाना पड़ता है। अगर गुरु ने स्वप्न में भी वचन ले लिया है तो भी जन्म जन्म। यहां तो जागृति के वचन नहीं पालते लोग, जागृति के भी वचन पालना बड़ी मुश्किल बात है। गुरु को कहते हैं कि महाराज मैं शराब नहीं पीऊंगा, और थोड़े दिनों में पीने लग जाते हैं। महाराज मैं अभक्ष्य का भक्षण नहीं करूंगा, थोड़े ही दिनों में भक्षण करने लग जाते हैं। महाराज मैं पर स्त्री को मेरी मां समझूंगा, बहन समझूंगा, बेटी समझूंगा, और ना जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। महाराज मैं नित्य ध्यान करूंगा, 2 दिन करके फिर फुर हो जाते हैं। हाँ? महाराज मैं तो नित्य ध्यान करूंगा। नहीं, वचन नहीं टूटना चाहिए। वचन निर्वाण है, उस वचन को तोड़ना महत गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। वचन को तोड़ना बड़ा ही गुनाह है। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपना वचन पूरा किया। हमारे वचन बड़े ही विचित्र हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु जन्मों जन्मों तक रहता है। एक बार गुरु का सोहम मंत्र मिल गया तो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं छूटोगे, नहीं छूटता है, छूटना बड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति था, बड़ा ही कंजूस था, बहुत कंजूस व्यक्ति था। भगवान ने उसकी परीक्षा ली कि देखिए क्या करता है। एक साधु का रूप लेके, भिक्षा मांगने वाले का रूप लेकर वहां उस बड़े श्रीमंत के पास गया, जो धनी व्यक्ति था, पैसे वाला था। धनी व्यक्ति ने कहा कि भाई बोलो क्या चाहिए।
उसने कहा कि बस 1 रुपया चाहिए। पहले 1 रुपये की बड़ी कीमत थी, 1 रुपया चाहिए। उसने कहा कि भाई, अब मैंने कहा कि बोलो क्या चाहिए, अब उसने तो 1 रुपया मांग लिया, और ये तो बड़ा कंजूस था। ये इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि पूछिए मत। उसकी कंजूसी की तो मिसाल ही बहुत बड़ी है। तभी मकान में एक सुपारी लाई। सुपारी समझते हो ना, किसी को देते हैं मेहमान पानी के लिए, हम लोग सुपारी रखते हैं, लौंग रखते हैं, सौंफ रखते हैं। वो सुपारी लाकर रखता था, उसका छोटा छोटा टुकड़ा किसी मेहमान के हाथ में रख देता। फिर महीने 2 महीने में एक सुपारी खत्म हो गई तो विचार करता कि अरे ये तो सुपारी जल्दी खत्म हो रही। फिर वो कुछ दिनों के बाद सुपारी को अड़कित्ते से नहीं काटता, उस सुपारी को घिसकर उसके हाथ में थोड़ा सा रस दे देता कि भाई सुपारी महंगी है, सुपारी घिसकर देता। फिर भी सुपारी 6 महीने में खत्म हो गई। कंजूस तो था, 6 महीने में सुपारी खत्म हो गई। उसने कहा कि नहीं चलेगा, बहुत नुकसान हो रहा है, 6 महीने में एक सुपारी कोई सामान्य बात नहीं है। उसने क्या किया, उस सुपारी पे धागा लटका दिया और दरवाजे में लटका दी सुपारी। जो भी मेहमान आए, चाय वगैरह ली कि उसके कहा कि भाई देखो ये सुपारी टंगी, आप करो उसकी छांव में उड़ जाओ घर पे। सुपारी की सिर्फ छांव देता था, बड़ा कंजूस था। कंजूसों के बहुत प्रकार हैं। कंजूसों के इतने प्रकार हैं कि मक्खी चूस लेते हैं, ये बात है। दूध में गिरी हुई मक्खी कहते कंजूस, मक्खी चूस। मक्खी के पंखों में लगने वाला दूध ये मक्खी लेकर चली जाएगी तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, इसलिए दूध में गिरी हुई मक्खी को अधर से पकड़ेगा, चूस लेगा और उड़ा देगा। उसे मक्खी चूस कहते हैं। अब ये बड़ा कंजूस था, लेकिन फंस गया बात में, फंस तो गया वचन में कि हाँ हाँ ठीक है 1 रुपया दे दूंगा, लेकिन ऐसा करो शाम को मिलो। जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम की, भागवत की, कोई कथा प्रोग्राम की, या कोई कहीं के मंदिरों की, या गुरु पूर्णिमा की हम रसीद काट देते हैं, फिर कहते हैं कि महाराज शाम को कल आ जाना, शनिवार को आ जाना। गुरु पूर्णिमा खत्म हो जाती है, फिर भी उसका वादा पूरा होता ही नहीं है। अब इसने कहा कि शाम को आ जाओ। ठीक है, ये तो भगवान तो थे ही, ठीक है शाम को आऊंगा। शाम को बराबर दुकान पे पहुंच गया। उसने कहा कि भाई यहां नहीं बुलाया था, घर पे आने कहा था, घर पे आ जाओ। अभी ये जान बचाकर जो धनी व्यक्ति था, पैसे वाला, ये घर चला गया। घर जाने के बाद अंधेरा हो गया। भिखारी खड़ा सामने, भाई मेरा रुपया दो, आपने कहा था दान देने के लिए 1 रुपया दे दो। उसने कहा कि भाई मेरे रात हो गई, रात में कोई दान नहीं देते, कल सुबह मिलना, सुबह दे दूंगा। फिर सुबह सूरज निकलते ही 7 बजे, जैसे सुरेश महाराज पहुंच जाते हैं, बराबर राइट टाइम पहुंच गए। धनी ने कहा कि भाई इतने सवेरे सवेरे है, मेरी तो अभी पूजा वगैरह बाकी है। उसने कहा कि अच्छा पूजा भी करते हो, पूजा वगैरह बाकी है, दुकान पे आ जाना, फिर दे दूंगा वहां पर, जैसे बोहनी हो जाएगी। 1 रुपए की तो बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, दे दूंगा। उसने कहा कि कोई बात नहीं। दुकान पे पहुंच गए, तो दोपहर में पहुंच गया। उसने कहा कि भाई चलो एक काम करो, मैं बहुत काम में हूँ, तुम्हारा रुपया देने का मेरे पास में समय भी नहीं है। एक काम करो, मेरा व्यापार चल रहा है, यहाँ लाखों का व्यवहार चल रहा है, लाखों का देना है, लाखों का देना है, तुम्हारे रुपए की कौन सी गिनती है, आ जाना शाम को घर पे दे दूंगा, जाने दो, आज दे ही दूंगा तुमको। उसने कहा कि कोई बात नहीं, शाम में दे देना, कोई बात नहीं, शाम में दे देना। अच्छा ठीक है, शाम में घर आ जाऊंगा। उसने पत्नी को कहा कि ये लोग भिखारी में कमाल का है, अरे कल से इसको मैं फंसा रहा हूँ कि शाम को आओ, सुबह आओ, दोपहर आओ, ये जब बुलाए जब आ ही जाता है, 1 मिनट में नहीं चुकने देता। अब इसको कैसे टाला जाए? मुझे तो रुपया देने की इच्छा नहीं है, लेकिन दे तो वचन तो दे दिया है, अब क्या करूं? मुझे तो ध्यान करने की इच्छा नहीं है, वचन तो दे दिया है, गुरु तो कर लिया है, माला तो पहन ली है, अब क्या करूं, अब क्या करूं? पत्नी को कह दिया कि देखो मैं चादर लेकर सो जाऊंगा, तुम रोके रहना। बोले क्यों? ऐसा कह देना कि मेरे पति मर गए।
पति मेरे मर गए। अच्छा ठीक है, सो गया बेचारा। भिखारी बैठ के आ गया, घर में रोना चालू था। उसने कहा कि क्या हो गया, भगवान तो अंतर्यामी थे नहीं, क्या हो गया? उसने कहा कि मालिक मर गए। हाँ, मेरा रुपया दिए बिना मर गए। अरे ऐसे कैसे मर गए? अब मर गए तो उसका क्या करेंगे? उसने कहा कि कोई बात नहीं, 1 रुपया तो था बेचारे का, नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने रुपया नहीं दिया इसलिए कांधा को देने के लिए नहीं आए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बेचारे की आत्मा दुखेगी। मुझे रुपया नहीं मिला तो कोई परवाह नहीं, लेकिन कम से कम आखिर तो इसका कांधा दे दो। पत्नी ने सोचा ये तो ये तो जिंदा ही है। उसने कहा कि नहीं अभी नहीं, सुबह उठाएगा। उसने कहा कि सुबह कहा, अभी तो तुम्हारे मेहमान भी नहीं आए, अकेली रोती रहोगी, तुम्हारे साथ मैं भी रो लेता हूँ। वो वहीं रोने बैठ गया, रात भर रोता रहा। अब वो जो सोया हुआ था वो सोच रहा है कि भगवान कौन सी आफत आ गई, ये तो बड़ी आफत हो गई, अब तो मरने का ढोंग करना भी पछताना पड़ेगा। 1 रुपया देता हूँ तो नुकसान हो जाएगा, और मरने का नाटक छोड़ता हूँ तो रुपया देना पड़ेगा, क्या करूँ? वैसे ही सोता रहा। अब भगवान की माया थी, भगवान ने सब रिश्तेदारों को अपने आप मालूमात कर दी। सब रिश्तेदार वहां पर आके पहुंच गए। मालिक सोचता है कि बुलाया किसने, पत्नी सोचती कि बुलाया किसने, सब आ गए, सब रोने लग गए। अब क्या हो गया? मालिक तो अब उठ नहीं सकते थे। भगवान ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, जल्दी मुझे आगे भीख मांगने जाना था, चलो ये काम पहले कर लेते हैं, फिर भीख मांगेंगे। उसने कहा कि कमाल है, क्या करते भाई? अभी अंतिम क्रिया, ठठरी के ऊपर बांध लिया उसको। जिंदा था फिर भी मरने का नाटक किया 1 रुपया बचाने के लिए, ठठरी पर बांध दिया। भगवान ने उसके पांव पकड़ लिए, बेटा भाग कर नहीं जा सकता है। उसने कहा कि भाई मेरे कहाँ भाग सकता हूँ, अब तो गया काम से, अब तो गया काम से। सीधे गए, लकड़ियों का वजन कर लिया, लकड़ियों के ऊपर रख दिया, चिता के ऊपर। चिता पे रखने की बात थी। भगवान ने कहा कि बेचारे का पुत्र नहीं, इतना धनवान था, निपुत्रिक है, बेटा नहीं हुआ, मैं उसके पुत्र जैसा हूं, नहीं आग लगा देता हूं। भगवान ने हाथ में अग्नि ली, 7 फेरे करने लगे। जैसे ही लगाई, धनी को चटका लगा। उसने कहा कि अरे भाई छोड़ो। उसने कहा कि दाम मेरा रुपया, ला मेरा रुपया। ऐसी बात है, तुम कितना भी भागोगे गुरु नहीं छोड़ेगा। गुरु कहेगा कि ला मेरा ध्यान, ये जन्म में नहीं किया, अगले जन्म करो। ये जन्म में वचन नहीं पाला, अगले जन्म में पालो, पीछा नहीं छोड़ूंगा। पीछा नहीं छूटता है, इसलिए वचन से गुरु की सेवा करो, वचन पालो गुरु का। गुरु का वचन आवश्यक है, क्योंकि तुम धनवान हो। तुम्हारे पास में जितना धन है उतना धन किसी के पास नहीं है। अमोली का रत्न जोड़ने ले तुम काले ब्रह्म बीज न ओढ़ किसी। तुम्हारे पास में इतना धन है, इस तन अंदर मंदर सुंदर, हर्ष पलक में सूरज चंद्र, 6 दर्शन नवनाथ बचंद्र, वली अवतारी और पीर पैगंबर, आलम ही जहान, गुरु बतावे ज्ञान बाबा, मस्तान फकीर अच्छा, तेरे अंदर सब कुछ भरा हुआ है। एक जगह बड़ा अच्छा कहते हैं, तेरी तुझको भूल पड़ी, भूल गया है तू, तेरी तुझको भूल पड़ी और कर ले सोच विचार, तुझ में सारा जग भरा, तू ही तेरा करता, तेरे में तो सब है, क्यों भिखारी बन रहा है, वचन को क्यों तोड़ रहा है? क्या तू भिखारी है कि 1 रुपया देने से डर रहा है? हाँ, ख्याल कीजिए। इसीलिए वचन मनसा वचसा वचे, मन से वचन से श्री गुरु की आराधना करना चाहिए। नहीं तो वचन लेके मत फंसो, वचन लेके नहीं फंसना, सोच समझ के गुरु करना। गुरु के पास जाना है तो 100 बार विचार करना है, 100 बार विचार करने के बाद फिर गुरु के पास जाओ। गुरु ये नहीं कहेगा कि मेरे पास में आओ, नहीं। कुआं कभी प्यासों को नहीं बुलाता है, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। जो कुआं प्यासों को बुलाता है, समझ लेना कि वह खाली कुआं है।
क्योंकि थोते चने बाजे घने, जो थोते चने होते हैं वहां बजते रहते हैं। हाँ, एक बात ख्याल कर लेना कि जिसके आम खट्टे हैं वही चखने के लिए देता है कि ये चक्कर देखो, ये चक्कर देखो आम कैसे हैं, क्योंकि उसको विश्वास दिलाना पड़ता है कि मेरे ही आम सच्चे हैं, खाकर देखो मीठे हैं। अगर उसके आम मीठे ही हैं तो उसको स्वाद दिखलाने की आवश्यकता क्या है? बतलाने की आवश्यकता नहीं है। सोना तो कभी बचता नहीं, कासा करे झनकार, ज्ञानी की कभी रहती नहीं कहत सुनत अहंकार। कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए श्री गुरुओं को आवश्यकता नहीं है कि शिष्यों को बुलाया जाए। कोई मिलिट्री थोड़ी बनाना है। शिवराम महाराज कहते थे कि मिलिट्री भर्ती करना है, क्या करना है? एक मच्छंदर एक गोरख बहुत हो गया, हा? एक गोरख एक गहिनी बहुत हो गया, एक गहिनी एक निवृत्ति बहुत हो गया, एक निवृत्ति एक ज्ञानेश्वर बहुत हो गया। क्या करना है? उतनों में अगर एक भी हो गया तो बहुत हो गया। इसीलिए जो वचन युक्त है शिष्य, वचन युक्त जो साधक है वही आराधना के योग्य है। तब कहते हैं कि मनसा वचसा चैव नित्यम आराधयेत गुरु। मनसा वाचा और कर्मणा श्री गुरु की जो है नित्य आराधना करना चाहिए। नित्य का मतलब खंड न करते हुए, खंड नहीं करना चाहिए। आराधना नित्य होना चाहिए। नित्य आराधना को महत्व है। जब तक हमारे अंदर नित्यता नहीं आती है, ख्याल कीजिए, ध्यान की भी एक ही जगह रखो। ध्यान जहां करते हो एक ही जगह स्थापित करो। आज यहाँ पर किया, कल वहां पर किया, आज ये रूम में ध्यान किया, कल वो रूम में ध्यान किया। स्थान न बदलो, क्योंकि आपके जो चैतन्य किरण होते हैं वे वहां पर बिखरते हैं, और बिखरे हुए किरण कल दूसरे दिन आपको ध्यान में मदद करते हैं। बिखरे हुए जो किरण होते हैं ना, वे दूसरे दिन मदद करते हैं। इसीलिए वहां पर एक चैतन्यता रहती है। समय मत बदलाओ, समय का बहुत महत्व है। जो भी आपको अच्छा समय लगे वहां समय जो है नित्य नेम नामी ते प्राणी दुर्लभ लक्ष्मी वल्लभ दया दौड़ी। जो नित्य नेम करता है, समय को नहीं चूकने देता है, उसका कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। समय नहीं चूकने देना चाहिए। जहां भी समय चूक गया, जहां समय चूक गया, समझ लेना कि वहां पर आपका निशाना खिलाफ हो गया, निशाना नहीं लगेगा। इसीलिए समय और स्थान, इसको बहुत महत्व है। और कम से कम एक धारणा जो है, कोई भी एक धारणा, मैंने बहुत से धारणा 112 प्रकार के ध्यान है, ध्यान की धारणाएं 112 प्रकार की हैं। उसमें से जो भी एक धारणा आप करते हो, वह धारणा कम से कम 40 दिन तक नित्य नेम से करो। 40 दिन में अगर आपको 40 दिन में अगर आपको उसका अनुभव नहीं आ रहा है तो गुरु से पूछो कि महाराज इसमें मुझे कोई अनुभव नहीं आ रहा है, आपको दूसरी धारणा मिलेगी। लेकिन 40 दिन तक नित्य नेम से उसको करके देखो, फल जरूर होता है, उसके अंदर ध्यान जरूर लगता है। 40 दिन नित्य नेम करना चाहिए। और जो व्यक्ति 40 दिन तक नित्य नेम ध्यान कर लेता है, 40 दिन तक जिसका नित्य ध्यान हो जाता है, फिर उसे 41वें दिन दूसरी पद्धति लेने की आवश्यकता नहीं, वहां उसमें रममान हो जाता है। आपने किस्सा सुना होगा, अल्लाउद्दीन अली बाबा 40 चोर। अली बाबा का कहते मतलब ये है, अली बाबा उसे कहते हैं जो साधक है, उसे अली बाबा कहते हैं। और जो शिला है, जो गुफा के ऊपर जिसके नीचे धन है दबा हुआ, आध्यात्मिक कथा है, इसको लोगों ने दूसरी कथा में जोड़ दिया है, फिल्मी किस्सा हो गया, लेकिन वैसी बात नहीं है, आध्यात्मिक बात है। एक गुफा है, उस गुफा में बड़ा ही धन है, बड़ा ही धन है। वहां जो धन है, वहां धन चुरा कर रखा हुआ है।
चुरा कर रखा हुआ है, प्रकट नहीं है। परंतु कोई अली बाबा होगा जो वहां पर पहुंच जाएगा और कहेगा कि खुल जा सिम सिम, तब वहां पर वो धर्म से प्राप्त हो जाता है और हमेशा का वहीं से धर्म से मिलता रहता है। अर्थात हृदय रूपी गुफा के अंदर, ये देह के अंदर जितने भी तत्व हैं, माया के तत्व, ये माया तत्व हैं, ये चोरों के समान है। इन्होंने इस धन को चुरा लिया है। संभालो माल अपने को, हाँ, जरा सी नींद गफलत में वो गठरी उठा ले जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। इस देह रूपी नगर में बहुत से चोर हैं जिन्होंने धन को संभाल के रखा है, मिलने नहीं देते हैं। कोई अली बाबा होगा जो इसको खोलने की बात करेगा, खुल जा सिम सिम। इसके अंदर जो गुफा है, इसको खोल देना चाहिए। ये गुफा है और इसको जो कोई खोल देता है, फिर उसके पास वह धन प्राप्त हो जाता है। अंतर धन जो होता है, जिसको परम अर्थ कहते हैं। अर्थ का मतलब संपत्ति, परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, और वह उसे प्राप्त हो जाता है। और यह प्राप्त करने के लिए मनसा और वाचा से श्री गुरु का वचन पालते हुए आराधना नित्य होना चाहिए। यह आराधना क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसी आराधना से हमारा कल्याण है, हमारा मोक्ष है, हमें कैवल्य स्वरूप प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा समर्था प्रभवादोच कैवल्यम गुरु सेवया। गुरु की सेवा करने से क्या होता है? कैवल्यता प्राप्त होती है। मुक्तियां, 4 प्रकार की मुक्तियां कोई लोग बतलाते हैं, शास्त्रों में 4 है। पंचम मोक्ष जो है, इन चारों मोक्षों के परे है। कैवल्य मोक्ष जो है 4 के परे है। समीपता, स्वरूपता, स्वरूपता और सायुज्यता। समीपता उसे कहते हैं कि ईश्वर के नजदीक रहने की साधना। स्वरूपता उसे कहते हैं कि जिस लोक में ईश्वर का वास है उसमें रहने की साधना, उसे स्वरूपता मोक्ष कहते हैं। समीपता, स्वरूपता, स्वरूपता। स्वरूपता का मतलब यह है कि राम जैसा हो जाना, कृष्ण जैसा हो जाना, यह स्वरूपता का है। और सायुज्यता का मोक्ष यह है, सायुज्यता का मोक्ष यह है कि जन्म मरण जो है यह नहीं होना। परंतु कैवल्य मोक्ष यह है, ध्यान कीजिए, कैवल्य मोक्ष यह है कि ईश्वर में और आप में भिन्नता नहीं होना है। अर्थात आप पूर्ण ईश्वर ही बन जाना है, पूर्ण मूल स्वरूप में आप प्रवेश कर देना है, मूल स्वरूप आप ही हो जाना है। शून्य में शून्य समाना है, हाँ, शून्य में शून्य समा जाना है, ज्योत में ज्योत मिला देना है, उसे ही कैवल्य मोक्ष कहते हैं। और यहाँ श्री गुरु की कृपा से प्राप्त होता है कैवल्यम गुरु सेवया। गुरु की सेवा से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। मैंने कहा ना कि संसार में जितना भी तेज है, जितनी भी शक्ति है, वो श्री गुरु का कृपा प्रसाद है, गुरु का कृपा प्रसाद है। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी जो है, यहाँ भी संसार का उत्पत्ति स्थिति और लय, यहाँ जो कार्य करते हैं वे श्री गुरु के कृपा प्रसाद से ही करते हैं। इसीलिए श्री गुरु की सेवा से सर्व सामर्थ्य प्राप्त होता है। यहाँ भगवान शिव जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को यह सामर्थ्य कैसे प्राप्त होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश को यह सामर्थ्य कैसे प्राप्त होता है? यह एक बड़ी अनुभव लेने वाली बात है कि जब तमोगुण भी कार्य करने लग जाता है, रजोगुण भी कार्य करने लग जाता है और सत्वगुण भी कार्य करने लग जाता है, उस वक्त समझ लेना कि श्री गुरु की कृपा हो गई। अर्थात एक बात ख्याल करो, तमोगुण शिव जी को कहते हैं, रजोगुण ब्रह्मा जी को कहते हैं और सत्वगुण महाविष्णु जी को कहते हैं। ये तीनों देवता इस कार्य में
समग्र हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, उनमें उतनी पावर जो है वहां आ जाती है। आपके अंदर भी तमोगुण है, अगर आपका तमोगुण भी आपको मोक्ष के लायक बना दे, अगर आपका तमोगुण भी आपको मोक्ष के लायक बना दे, तो समझ लेना कि तमोगुण में भी गुरु की कृपा ही हो गई। रावण में तमोगुण था, वह राम से युद्ध कर रहा था। कंस में तमोगुण था, हिरण्यकश्यप में तमोगुण था, हिरण्याक्ष में तमोगुण था, शिशुपाल वक्रतुंड में तमोगुण था। वे भगवान से लड़ रहे थे, फिर भी भगवान से लड़ रहे थे, दूसरों से नहीं। जो लड़कर भगवान से भगवान की शक्ति को आजमाता है, वे तमोगुणी होते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। लोभी, लोभ करने से भी अर्थात रजोगुणी भी मुक्त होते हैं गुरु की कृपा से, रजोगुणी भी मुक्त हो जाते हैं। कुबेर जो है, शुक्राचार्य के गुरु बंधु कुबेर, शुक्राचार्य जी जो है, जिनके पास संजीवनी विद्या, इन दोनों भाइयों ने शिव जी के यज्ञ के अंदर धूनी थी, उस धूनी के अंदर 12 वर्ष तक अग्नि में रहकर तपस्या की। शिव जी के धूनी के अग्नि में रहकर तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए। तब शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्राप्त हुई और जो कुबेर हैं उसे संसार का पूरा धन प्राप्त हुआ और वहां मुक्त हुआ।